स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल SC पैट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, क्योंकि पहला ही टॉपिक्स आपके लिए दे दिया गया है। तो आप हमें कहाँ कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, तो समझने की कोशिश करना। हम आप हमें कहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, एक ऐप के माध्यम से भी आप हमें प्ले स्टोर पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ के साथ ये हम क्यूज ऑनलाइन टेस्ट जैसी एग्जामिनेशन फॉर्म को तैयार करा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में आप अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक्स क्या है, सिंधु सभ्यता। क्या है हमारा सिंधु सभ्यता, हमारा टॉपिक्स यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये 5 नंबर का क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे भी जाते हैं अक्सर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता की जो खोज थी वो किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम सहनी ने इसकी खोज की थी। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता प्रो ऐतिहासिक तथा कशंक युग के नाम से भी जाना जाता है। क्या सिंधु जो सभ्यता है उसे प्रो ऐतिहासिक या कशंक युग के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा समझने के टॉपिक से है, क्योंकि मैं नीचे इसमें मैं MC क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी नीचे कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। सिंधु सभ्यता या संवैदिक सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और संवेद सभ्यता से परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 ही बड़े नगर मिले हैं। वो कौन कौन से बड़े नगर हैं, तो आइए चलते हैं उन्हें पर एक बार निगाह डालते हैं। वो जो नगर है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौली वीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा जैसे वो स्थल मौजूद हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 6 के 6 टॉपिक्स में से ही जो जो 6 बड़े नगर मिले हैं, इनमें से ही जो मिल क्वेश्चन आगे पुटअप किए जाएंगे वो इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आगे कैसा होता है। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं। समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि स्वतंत्रता के बाद कहाँ स्वतंत्रता के सर्वाधिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के, हमारा जैसे ही स्वतंत्र हुआ था भारत, तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक संस्कृति स्थल कहाँ मिले थे, गुजरात में मिले थे। अगला है, लोथल तथा सुतकोदा में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। एक्सपोर्ट करते थे वो लोग, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से सामान को ले जाना और ले भेजना करते थे। कहाँ, लोथल तथा सुतकोदा में सिंधु सभ्यता के बड़े बंदरगाह मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार है, एक स्नानागार नगर है, जो कि सबसे बड़ा इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो के स्नानागार। और आगे चलते हैं, आगे जो है इसकी लंबाई के बारे में बात की गई है। थोड़ा स्लाइड्स को जूम कर लेता हूँ और थोड़ा अच्छा सा आपको समझ में आना लगेगा। और देखो स्लाइड्स को जूम करने के बाद इसमें आपका क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार में एक स्नान कुंड मिला है। क्या मिला है, एक स्नान कुंड मिला है। और उस स्नान कुंड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, पूछ ली जाती है अक्सर एग्जामों के अंदर। तो इसकी लंबाई जो है वो 11.88 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो 7.01 मीटर मापी जाती है। और इसकी गहराई की बात करूँ तो 2.43 मीटर मापी गई है। और साथ के साथ ही जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड था एक, अग्निकुंड कहाँ पर है, लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल तथा कालीबंगा से उसे प्राप्त किया गया है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक जो पशुपति 3 मुख वाले यानी एक पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जिस पर चार और एक एक तरफ हाथी, गैंडा, चीता तथा भैंसा विराजमान है। उसके पशुपति देवता जो थे उनके उनके उस पर 4 मूर्ति वो मिले हैं, जानवरों के मिले हैं। हाथी है, गेंडा है, चीता है तथा भैंसा है, ये सभी मिले हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं मिला हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हड़प्पा की मोहरों पर क्या है, हड़प्पा की जो मोहरें थी उन पर एक श्रृंगेरी पशु का अंकन मिला है।
किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु के अंकन मिले हैं, तो श्रृंगी पशु के अंकन मिले हैं। जो आप आगे पीछे क्वेश्चन नीचे पुटअप करोगे ना, तो जब आपको समझ में आएगा, जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और मैं कितना पढ़ चुका हूँ। मन के बनाने के कारखाने जो है वो लोथल तथा चुधोड़ों में मिले हैं। ये समझने की कोशिश करना थोड़े से। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घर, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगर व घरों के विन्यास के लिए एक पद्धति होती थी। उस पद्धति का नाम ग्रेड पद्धति था। ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में कभी पूछ ले तो ग्रेड सिस्टम या ग्रेड पद्धति अपनाते थे। और वो लोग अपनी फसल के लिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो अपनी फसल के लिए गेहूं और जौ बोना पसंद करते थे। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो वासी लोग थे, वैसे लोग जो थे वो मिठाई को अपना शहद कहते थे। और समझने की कोशिश करना, चावल के प्रथम अंक्षेप कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है आपका घोड़े के अस्थियाँ जो हैं, यानी घोड़े के जो हड्डियां हैं वो कहाँ से हैं मिली हैं। या तो आपसे इन तीनों में से एक ही पूछा जाएगा, सुरकोतदा में से, कालीबंगा तथा लोथल में से। अगर सुरकोतदा या लोथल पूछा जाए तो आपको लोथल ही जवाब देना है, क्योंकि लोथल से सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा नोट पॉइंटेड कर लेना, क्योंकि लोथल से ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ के साथ ही मैं आपको बता दूं कि तोल की इकाई के लिए, तोल की इकाई के लिए वो संभवतः 16 की अनुपात में काम करते थे। और यातायात के लिए वो लोग बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। और साथ के पिग्मेटा ने, एक साइंटिस्ट है पिग्मेटा, जिन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। क्या कहा है? जुड़वां राजधानी कहा है। समझने की कोशिश करना। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। मानना भी चाहिए भाई। कुछ क्वेश्चन तो आप सोचने की कोशिश करना। ये क्वेश्चंस कहना क्या वाला है, एक मिनट रुको। और ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कहने क्या वाला है। इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा एक मिनट स्लाइड्स शो करते हैं। ये आपके लिए देखो, इस चीज़ में समझने की बात है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उर्वरता को देवी मानकर पूजा करते थे, धरती को। क्या? देखो, हमें पता है क्योंकि हमारी धरती हमारे लिए खाने को देती है, इसलिए वो लोग जो है उर्वरता यानी कि जो हमें खाने को देती है, इसलिए वो उर्वरता की देवी मानकर उसे पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो वृक्ष पूजा तथा शिव पूजा में विश्वास करते थे, या वहाँ का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता की जो सिंधु सभ्यता में मृत देवी की उपासना भी प्रचलित थी। और पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था, क्या? कुबड़ वाला जो सांड था वो बहुत ही विशेष पूजनीय माना जाता था। और वो जो लोग थे वो क्या काम करते थे, वो जो लोग थे सिंधु सभ्यता के सूती वस्त्र पहनना प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वो लोग क्या क्या करते थे, मछली को पकड़ते थे, शिकार करते थे, पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ा पासा खेलते थे, आदि संसाधनों के उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे आपस में यूज करने के लिए। कैसे? आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को शेयर भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। और आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे वो लोग? सिंधु घाटी के लोग जो थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। और कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मैंने बताया मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतकों का टीला है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। जबकि वहाँ पर प्रथा प्रदा और वेश्यावृत्ति का संवेदन सभा में प्रचलित थी। समझने की कोशिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ मैंने आपके लिए एक सारणी दी है, कौन सा स्थल कहाँ पर खोजा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। शवों को जलाना, यानी मृतकों को जलाना की जो और दबाने की प्रथा जो थी उस समय पे भी थी कि कुछ लोग दबाते थे, कुछ लोग जलाते थे। जैसे कि आजकल होता है मोमडन्स दबाते हैं, हिंदू लोग जलाते थे। इसी तरीक़ा से
वहाँ पर भी ये सब चीज़ थी। हड़प्पा में जो मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था, बल्कि ऐसा होता था कि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। समझने की कोशिश करना, हड़प्पा के जो लोग थे वो जो मृत व्यक्ति था उसको दबाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाते थे। और एक और क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो मिट्टी होती है जो पक जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे टेराकोटा कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। हमने एक तरफ मैंने आपको दिया है स्थल, और दूसरी जगह जो आपको दिया है वो दिया है खोजकर्ता, और तीसरी जगह है वो अव्यवस्थित यानी कहाँ पर स्थित है, और महत्वपूर्ण खोजें उन्होंने वहाँ पर क्या की है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा को किसने खोजा था? जो हड़प्पा को जो खोजा था सबसे पहले, वो मैंने आपको बताया राम बहादुर दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। कब खोजा था? 1921 ईस्वी में। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। मैं थोड़ा स्लाइड को छोटा करूँगा, और ये एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है, आने वाले समय में भी पूछा जाता है, और अब से पहले भी पूछा ही गया है। और देखो इस ये अब कहाँ पर स्थित है? अब कहाँ पर स्थित है यह? अब जो स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मेटा गौरी मरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह किस देश में स्थित है? पंजाब है। और बात करें कि ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब के मेटागौरी जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसे महत्वपूर्ण खोजों में से आता है मनुष्य शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ। वहाँ पर क्या प्रेजेंट हुआ था? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ हैं, और हमारा अन्नघार है, और वहाँ पर बैलगाड़ी वहाँ पर हमें ये मिली थी। और आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है? आगे आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसका? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी, जो कि 1922 ईस्वी में है। जबकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी, और 1922 ईस्वी में एक साल बाद ही क्या राम खालदास ने इसकी खोज की थी, और यह 1922 ईस्वी में की थी। यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारी रावी नदी पर स्थित है, और सिंधु नदी पर कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है। और कहाँ है? पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और वहाँ पर क्या क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार, यानी कि एक विशाल, सॉरी यहाँ पर आते थोड़ा सा, विशाल स्नानागार मिला है वहाँ पर। और देखो वहाँ पर अन्नागार मिला है, कशं की नतर की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव के अंकन मिले हैं, और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, बने हुए कपड़े मिले हैं। देखो कशं की नतर की मूर्ति मैं बता चुका हूँ। पशुपति की जो मूर्ति मिली थी उस पर 4 मिले थे, अंकन मिले थे, वो आपको पता है। स्नानागार की लंबाई भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें उसमें एक स्नान कुंड प्रेजेंट था। और वहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा एग्जाम के अंदर। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इसमें से पूछा ही जाने वाला है। तो आपका जो है सुतकानो डेरा जो था वो अब पूछा जा रहा है। इसमें ये बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन अक्सर इंपॉर्टेंट है। स्टीन ने इसकी खोज की थी 1929 ईस्वी में, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य पर बलूचिस्तान के दशक नदी के किनारे पर, है ना, दास्तक नदी के किनारे पर स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट बता दूं आपको, जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और इस समय उस पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो नेता हैं वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। बार बार यही गुहाई लगाई जा रही है, और देखा जाता है कि पाकिस्तान को भी अब 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। हड़प्पा और बैलोनी के बीच में व्यापार केंद्र स्थित है। ये आपको दर्शाता है कि हड़प्पा और बैलिनो के बीच में जो व्यापार केंद्र था वो स्थित था। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? अगला जो हमारा वो है
तो वो है चनुधड़ों में सबसे पहले किसने उसकी खोज की थी। तो सबसे पहले उसने एन.जी. मजूमदार की जो खोज की थी और उसमें उन्होंने 1931 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और मैं आपको बता दूं यह किस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी पर। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मनके बनाने की दुकानें मिली हैं, बिल्ली के की का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं, यानी कि उनके पैर मिले हैं। आगे चलते हैं, अमारी। अमारी क्या होता है, एन.जी. मजूमदार ने 1935 ईस्वी में इसकी भी खोज की थी और यह भी सिंधु नदी पर स्थित है। हिरन के यहाँ पर समकक्ष मिले हैं, अंश मिले हैं। जबकि लास्ट आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा की जो खोज थी वो की थी घोष ने की थी, जो 1953 ईस्वी में की थी और राजस्थान में घाघर नदी के किनारे पर यह स्थित है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी के हल, ऐसे यहाँ पर कुछ इमारतें मिली हैं। और समझने की कोशिश करना यहाँ पर थोड़ा सा, और लोथल, सुरकुतदा और बानीवली और धौलावीर रह गए हैं। इनको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोथल पे थे, लोथल को समझने की कोशिश करना। जो लोथल था वो आर राव ने 1953 ईस्वी में ही खोजा था, जो कि गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चावल के भूसा, यानी जो चावल निकल जाते हैं उसका भूसा मिला है। अग्नि की वेदिकाएं मिली हैं, शतरंज खेलने के सामान मिले हैं, मानव निर्मित बंदरगाह मिले हैं और गोविंद गढ़ा यहाँ पर मिला है। तो समझने की कोशिश करना। और मैं आपको बता चुका हूँ मनके कहाँ पर मिले हैं, सुरकोतला में मनके मिले हैं। घोड़े के अस्तित्व कहाँ पर मिले हैं, वो भी हमारे सुरकोतला में ही मिले हैं। समझने की कोशिश करना। ये सुरकोतला में इसकी खोज किसने की थी, जे.पी. जोशी ने की थी। यह कहाँ पर स्थित है, सुरकोतला गुजरात में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो बनावाली है वो एम.एस. विस्ट ने 1974 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और समझने की बात यह है कि ये हरियाणा के हिस्सा जिले में स्थित है। मैं आपको इसके जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और देखो इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिला है। मनके जौ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के सक्षम यहाँ पर प्रेजेंट में मिले हैं। अब आपका आता है धौलावीरा, जो जिसकी पुष्टि जो है वो आर.एस. विस्ट ने ही की थी, जो कि 1985 ईस्वी में की थी और गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और यहाँ पर जल के निकास प्रबंध और जल कुंड यहाँ पर विद्यमान है। और चलते हैं, अब आपके लिए हमने एक ऑनलाइन टेस्ट रखा है और टेस्ट के लिए आपके ऑल द बेस्ट है। तो पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पुटअप किए गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम अब से पहले भी मैं वीडियो जो क्रिएट कर चुका हूँ वो बहुत अच्छे टॉपिक्स की वीडियो क्रिएटेड है। और इसी टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, जैसे कि आपके पैट एग्जामिनेशन से टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और वीडियो को शेयर करते रहना और साथ के साथ ही उसे लाइक भी करते रहना। तो चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते तो प्ले स्टोर पर जाकर के वहाँ पर जाइए और वहाँ पर हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप कुछ पेड फीस है और वहाँ से आप वीडियो भी फाउंड कर सकते हैं और साथ के साथ वहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। वहाँ पर आप अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम पर तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्विज टेस्ट मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लिंक शेयर्स मिलेंगे। तो चलते हैं एमसी क्वेश्चंस। आपका ऑनलाइन टेस्ट है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट है। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन संबंधित है, प्रो ऐतिहासिक युग, आगत्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपको समझ जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा कि जो आदित्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो जो एज युग भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर इसे। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी का प्रथम स्रोत है वो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका प्रो ऐतिहासिक यानी पुरातात्विक जो शब्द था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आगे चलते हैं, आगे आपका क्या है,
हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी 1921 ईस्वी में किसने की थी? दाया राम बहादुर साहनी ने इसकी खोज की थी। किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? समझने की कोशिश करना। रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर की जो गलियां थी वो कैसी थी? वो कैसी थी आपकी जो थी वो चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी और सीधी थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा के जो खंडर निर्मित अंकन नदी के तट पर पाए जाते हैं रावी नदी पर मिले हैं। क्या जो रावी नदी पर कौन से हड़प्पा की बात की गई है? तो आपको सीधा याद आ जाना चाहिए रावी नदी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्य से पूर्व आने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। देखो एग्जाम के अंदर पूछा गया है और 1990 में इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया था। तो क्या था? मृत भांड। भांड में इसको प्रयोग किया जाता है। मृत भांड में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते आगे। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के जो निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? उनकी लिपि को जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? लिपि को जानना जरूरी है। आप क्वेश्चन को अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहना। और साथ के साथ हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी मैंने बताया था आपको। या तो आपको आएगा कसंक युग। क्या आएगा? या तो आपको आएगा कसंक युग आएगा, फिर यह आएगा आपको प्रोटो ऐतिहासिक युग। आपको समझ में आता है इस चीज़ के लिए। आगे चलते हैं। आगे है हड़प्पा का जो उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो कि इनके महत्व को कोई नहीं समझ पाया था वो कौन था? अलेक्जेंडर्स कनिंगा। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चंस को। अलेक्जेंडर्स कनिंगा जो था वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और आगे है मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मैं बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर स्थित है। क्या? सिंधु नदी पर। कालीबंगा का अर्थ काली रंगों की चूड़ियां हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर की सिंध का भाग कहा जाता है? किसका सिंध का भाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसके द्वारा किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? चार्ल्स मेमनसन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। चार्ल्स मेमनसन का प्रयोग किया है। मोहनजोदड़ो का जो उखनन का कार्य है वो 1922 ईस्वी में किया था। माई किस नदी पर स्थित है? यह सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी पर स्थित है और यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? कपास किसने उगाई थी सबसे पहले? सिंधु सभ्यता ने। और सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? लोहा से। और किससे नहीं थे? ये अपरिचित थे, सॉरी ये अपरिचित थे। लोहे से अपरिचित थे, याद रखना है। और इन्होंने सबसे पहले किस धातु को देखा था? सबसे पहले उन्होंने अपरिचित मतलब ये परिचित नहीं थे लोहे से। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू में पाया जाता था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू था वो कहाँ पाया जाता था? लोथल में पाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? और वो सबसे ज़्यादा फसल भी किस चीज़ की करते थे? गेहूँ और जौ की फसल किया करते थे। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है लेकिन बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्र है वो कितना है? टोटल आपका क्षेत्र है 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? ग्रीक की सभ्यता से संबंधित आपके लिए बताना है। सिंधु घाटी जो के लिए जो है जो मेसोटोपोया पाई रिकॉर्ड्स ने निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? ये किया है उसने मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है? मेहलवा शब्द का प्रयोग किया है। और आपको चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं है? एक साइंटिस्ट थे उनमें से कौन से सब ने किया था लेकिन एक साइंटिस्टों ने मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं है। वो है वी ए स्मिथ जो है वो इससे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को
लोगों की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग प्रजाति से संबंधित थे या लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? आपको सबको पता है कि हमने सब इनको क्लियर किया हुआ है, लेकिन एक था जो है सोगोरा, एक स्थान था सोगोरा। आगे चलते हैं। सतुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ये अफगानिस्तान में प्रेजेंट में विद्यमान है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है, वो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? वो है काबुल। क्या है? काबुल वहाँ की राजधानी है। याद रखना, वहाँ की राजधानी क्या है? काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद है। आप जानते भी होंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। कई बार क्वेश्चन को मैंने इसे डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो मोहनजोदड़ो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? और यह इसकी खोज 1922 ईस्वी में। ये किस नदी पर स्थित है? सिंध नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सिंध नदी में ये स्थित है। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। और सिंधु घाटी सभ्यता के विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर मिले हैं कुएं के अवशेष? यानी कि कुएं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा घर वो अन्नागार है। जबकि अगर मोहनजोदड़ो के स्नान घर की बात करूँ, यह भी एक काफ़ी बड़ा है, बट यह इस जो अन्नागार है उससे कम है। और इसकी जो टोटल जो इसकी लंबाई 11 पॉइंट जो हमने की 22 मानी थी, इसकी लंबाई थी, जो कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंट थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंधु घाटी सिंधु के नदी किनारे पर स्थित है? वो मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। क्या है? मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थल जो कोटदीजा उस सभ्यता से निम्नलिखित में से किस स्थल के समीप है? वो है बेटा मोहनजोदड़ो। क्या है? वो भी आपकी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल जो कटौदी है उस इस सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से प्रेजेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। मैं आपको बता चुका हूँ धौलावीरा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। समझने की कोशिश करना। 24 क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? पाटलिपुत्र से संबंधित नहीं है। जबकि रोपड़, कालीबंगा, लोथल सभी जो है वो हमारी सिंधु घाटी के संबंधित हैं, बट ये नाम जो है पाटलिपुत्र आप पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे, इसलिए ये अलग है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस राज्य से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है आपका दयाबांध में आपका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 35 निम्नलिखित से कौन सा सभ्यता नगर अपनी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे अगला क्वेश्चन है 36, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? सीधी और चौड़ी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 37 क्वेश्चन यानी 37वां क्वेश्चन है। बीपीएस में 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अगला है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता जो महत्वपूर्ण थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? प्रथम असली मेहमान के लिए, पूज स्थल के लिए, कालस्तुत के लिए। ये आपकी पकी हुई ईंटों से बनी इमारत के लिए प्रसिद्ध थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसने के लिए जानी जाती है? क्या गढ़ जगह जो है वो हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? वह जानी जाती है वहाँ उच्च स्तर वर्ग के लोग बसे थे, यानी कि जहाँ पर गढ़ होता था वहाँ पर लोग अमीर थे।
और आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित हुआ है? वो हुआ है लोथल। 3 भागों में जो विभाजित हुआ है हड़प्पा नगर पूछा है, तो इसलिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाता तो ये होता है धौलावीरा, और अगर पूछे आपसे हड़प्पा तो पूछे लोथल। हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानगन का सक्षम कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में। आपको कई कितनी बार करवा चुका हूँ कि स्नानागार आ जाए तो मोहनजोदड़ो होता है इसका आंसर। और मोहनजोदड़ो जो है वो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के से पंजाब प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी पर स्थित है। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर की दिशा में था। 44 में उत्तर की दिशा में था। संवेदन सभ्यता के जो समाज का स्वरूप था वो था मात्र सततात्मक। आगे है 47, आपका जो है हड़प्पा के लोगों में सामाजिक पद्धति जो थी वो कैसी थी? उच्च साम्यवादी पद्धति थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। 48, निम्नलिखित में से किस स्थान में युगल संसाधन या द्विज संस्कार का प्रमाण मिले हैं? वो मिले हैं लोथल में, आपको वो मिले हैं। किस पशु के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? वो किस में हुए हैं? जो कौन सा पशु अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? देखो मैंने आपको बताया इसमें सभी के मिले हैं, बट एक शेर है जिसके अवशेष नहीं मिले हैं। और आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल सही नहीं है? देखो इसमें है विद्यमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक वर्ग या श्रमिक वर्ग। श्रमिक का कोई वर्ग उस समय भी नहीं होता था, इसलिए वहाँ पर ये सब गलत है। आगे चलते हैं, आगे क्या रहने वाला है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग जो का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? कृषि करते थे वो लोग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह नगर नगर है? लोथल, यानी नगरीय था, लोथल था। बाकी के सभी जो है वो नगरीय नहीं थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन सक्षम जो मिलते हैं वो IAS प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से PDF के थ्रू भी पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ हड़प्पा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कहीं भी पुटअप किया जाए आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन के प्रथम थे? क्या मिट्टी के बर्तनों के? मिट्टी के जो उत्पादन थे वो सबसे अच्छे वो क्या करते थे? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? मैं बता चुका हूँ लोहे धातु की जो प्राप्ति है वो अभी तक नहीं हो पाई है। इससे यह सिद्ध होता है वो लोग इस धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की खुदाई में अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक तथा आर्थिक विकास के दायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? मुद्राएं हैं। क्या है? वो है मुद्राएं हैं। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, और उन पर 4 जो पशुओं के आइकन मिलते थे वो हाथी था, भैंसा था, इसमें से गैंडा भी था। तो इस तरह के 4 आपको मिलते थे। देवी मृत की पूजा, जो माता की पूजा थी, देवी माता की जो पूजा किससे संबंधित थी? वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थी। किस हड़प्पा स्थल में जो नृत्य मृदा वाली स्त्री थी उसकी कशंक मूर्ति प्राप्त हुई है? वो जो नर्तकी की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृड पटरिका का उत्करण समयुक्त देवों की कृमिक प्राप्ति हुई है, वो ये कालीबंगा से। ये क्वेश्चंस आपको वो क्वेश्चंस पुटअप करा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ के साथ ही इस वीडियो PDF पाना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप वहाँ से इसको पा सकते हैं। एक ऐप के माध्यम से भी हमारे पा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलन सही है? तो ये है आपका कठार आभूण, दक्षिण लक्ष्मी देवी या अदीप्ति देवी। अदीप्ति इसकी होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर अंकन नहीं है? ये UPPSCS में पूछा गया था। ये है घोड़ा। जबकि देखो हाथी, बैल और भैंसा के वहाँ अंकन मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? पशुपति की मूर्ति पर। किसकी? पशुपति की मूर्ति पर वो हमें वहाँ पर मिलते हैं। कौन कौन? बैल भी है, हाथी भी है और
भैंसा भी है, सभी हैं, बट ये घोड़ा वहाँ पर नहीं है। घोड़ा के जो थे वो सुरकोतदा और लोथल में इसके अवशेष मिले थे। समझने वाली बात यह है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सर्वाधिक संख्या में जो मनकों का निर्माण है वो कैसे हुआ है? पकी हुई मिट्टी, यानी पकी हुई मिट्टी को बताते हैं टेराकोटा। मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ वन लाइनर के फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। सिंधु घाटी के जो नगर थे, सिंधु घाटी के नगर कितने थे? 6 नगर थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, ये धौलावीरा, ये सभी वहाँ पर प्रेजेंट थे। आपने देखा होगा सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी, कितनी राजधानी थी? सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कसंक युग की थी। हड़प्पा सभ्यता के कैसे किस किसके निवासी थे, यानी कि वो शहरी थे। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के रूप में किया गया था। हड़प्पा कालीन मोहरें जो अधिकांश बनी हुई थी वो शिला खड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा के निवासी जो थे वो किस प्रकार का खेलना रुचि रखते थे? यानी शतरंज यानी चेस खेलना पसंद करते थे। सिंधु घाटी के घर किस 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 मतलब बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? सिंधु नदी। जहाँ मोहनजोदड़ो की बात है तो समझ लो वहाँ पर क्या है? सिंधु नदी ही प्रेजेंट होगा। सिंधु नदी ही। इसकी जो खोज थी वो 1922 ईस्वी में, याद है ना आपको? 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धन्यानगर। धन्यानगर। विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अज्ञात नहीं है कुछ भी वहाँ पर। देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? लोथल और यहाँ पर आपको बताया था सुरकोतदा, दोनों ही मैंने इसको बताया था। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण रचना में से किसकी मूर्ति है? वो जो नृत्य करती हुई मूर्ति यानी नाचती हुई मूर्ति वहाँ पर पाई है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता निम्नलिखित में से झेजी मालघाट था। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट गैनरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तथा तोल से भी परिचित थे। यह खोजा था लोथल में, इसको खोजा गया था। किसमें? लोथल में इसको खोजा गया था कि वहाँ के लोग नाप और तोल से भी परिचित थे। यह सिद्ध किसने किया था? यह सिद्ध नहीं, कहाँ पर हुआ था? लोथल में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा में किस देवता के समुच्चय जो चित्रांकन मिला है वो किसका है? वो शिव जी का है। किस पशुपति के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? शेर के। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मृत शक्ति में। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो इस समय किस देश का किस पर काबिज किया हुआ है? यानी किसी हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ईरान पर। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी है? 10.5 मीटर है। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी के सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? वो अलादीनो है। बड़ा या छोटा ही आपसे पूछा जाता है। आगे है आपका हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की पवित्र पशु कौन से थे? कुवड़ वाला बैल या श्रृंगार युक्त पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस युग से निम्नलिखित अवशेष यह याद होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ थी? कालीबंगा से। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी जो थी वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन किस रंग से बनाते थे? लाल रंग से।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी सुनवाई में की गई थी? सर जॉनसन कॉरियर की खुदाई में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तांबे का। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कसंग युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहर और टेराकोटा कलाकृति से निरूपित किया गया है? गाय को। ये आईएएस एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। यह जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वो सभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? वो जो है वो आपकी अज्ञात लिपि है, कोई याद नहीं हो पाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? लाल और गुलाबी रंग का घनाकार गोलाकार जो है वो मृण मूर्ति हो यानी हरे रंग की है। आगे ये क्वेश्चंस हमने आपको लास्ट करा दिए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें यहाँ से ज्वाइन करना, आप हमें यूट्यूब पर, प्ले स्टोर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस नाम से आप हमें कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके आने वाले पेट एग्जामिनेशन के लिए मैं 100 सॉलिड कहता हूँ। अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से, इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आने वाली जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसी तरीके से बनाई है, बट लॉन्ग वीडियो बनाई है और इस तरह से बनाई कि इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आउट ना जाए। आप किसी के भी सामने से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप इसको देख करके उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आने वाली जो अब की वीडियो होगी वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड वीडियो होगी, क्योंकि कंसेप्ट आपका यही रहता है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो और मैं आप सभी के साथ पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मैं आप सभी के लिए ऐसी ही दमदार वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स गाइस। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।